आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कार खरीदते टाइम। एंड आप जब भी कार खरीदने जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, लेकिन जब बात आती है ट्रांसमिशन की कि आपको डीसीटी चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, एएमटी चाहिए, मैनुअल चाहिए, टॉर्क कन्वर्टर चाहिए, आईएमटी चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में आज ट्रांसमिशन की। इसका काम है पावर को इंजन से व्हील तक पहुंचाना। तो बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। मैनुअल, जो कि बहुत पॉपुलर है। आप नोटिस करेंगे कि आपने जब भी पहली कार खरीदी थी आपको ये वाला गियर बॉक्स तो मिलता ही था। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर आपके पास में सारे कंट्रोल्स होते हैं, मतलब जो स्पीड है और टॉर्क है उसको कंट्रोल आप खुद करते हैं। आप कैसे स्पीड अप करना है, कैसे चलाना है, मतलब असली जो मज़ा आप अगर लेना चाहते हैं इंजन का और ड्राइव का, तो वो आपको मैनुअल के अंदर मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, और जो ट्रैफिक हो रहा है जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है मैनुअल के अंदर। सेकंड आते हैं टॉर्क कन्वर्टर पे। सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा रिलायबल गियर बॉक्स है ये। बड़ी कार्स में यूजुअली मिलता है, जो बहुत हेवी कार्स होती है उनमें ये मिलता है, और इवन छोटी कार जैसे क्रेटा और अल्काजार में भी आपको ये वाला गियर बॉक्स मिल जाता है। बहुत पॉपुलर है बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड लो स्पीड का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत अच्छा है। आपको स्मूथनेस मिलती है ड्राइव में। यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको थोड़े पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे, लेकिन जितनी भी बड़ी कार्स हैं, जितनी भी हेवी कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, उसके अंदर ये वाला गियर बॉक्स आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट आते हैं AMT। AMT जो ट्रांसमिशन है ये पॉपुलर तो है काफ़ी छोटी कार्स में। वो रीज़न है कि जिनको भी मैनुअल नहीं लेना है और अगर आप टॉर्क कन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बजट कॉन्शियस हैं और दूसरे ऑप्शंस में आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके लिए AMT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड आप नोटिस करेंगे कि AMT ऑप्शन 10 लाख के अंदर की कार में सब में आपको मिलता ही मिलता है। आपको अगर सिटी ड्राइव के लिए चाहिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप हाईवे के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हैं इस वाले ऑप्शन को, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत लेग आता है और हाईवे के अंदर अगर आपको ओवरटेक करना है तो वहाँ पे क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। हाउ इट वर्क्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्लच की जगह जहाँ पे आप खुद क्लच यूज कर रहे हैं पैरों से, वहाँ पर एक कंप्यूटराइज मशीन लगी होती है जिसको एक्चुएटर बोलते हैं। अब सारा कंट्रोल उसके हाथ में, तो ऑफ कोर्स आप तो अपनी मर्जी से क्लच यूज नहीं कर पा रहे और फटाफट गियर चेंज नहीं कर पा रहे, तो वो गियर चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, अकॉर्डिंग टू योर प्रेशर, और जैसे ही उसको जितना टाइम लगता है उसको सोचने में वो टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से हाईवेज पर ओवरटेक लेते टाइम पे आपको लेग फील हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं DCT पर। DCT एक बहुत ही पॉपुलर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्लस ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है, जो कि मोस्टली आपको देखने मिलेगा लग्जरी कार्स में, पोर्शा के अंदर, आपको BMW के अंदर, ऑडी के अंदर, और साथ ही साथ कुछ ब्रांड्स जो रेगुलर ब्रांड है, मासेस ब्रांड है, VW के अंदर आपको देखने को मिलेगा, स्कोडा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हुंडई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। DCT जो है वो 2 क्लच होते हैं। जैसे नॉर्मली एक क्लच होता है, ये 2 क्लच होते हैं। जो एक क्लच जो है वो ऑड गियर्स को संभालता है और दूसरा इवन गियर्स को संभालता है, जिससे अगर आप मान लीजिए आपने स्पीड अप किया तो पहले से ही तैयार रहते हैं दोनों, मतलब गियर हमेशा रेडी रहते हैं। चाहे ऑफकोर्स आप गियर डाउन कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आपको एक सपोर्ट मिलता है और पहले से ही कार को पता होता है कि आप अब जो है बढ़ाने वाले हैं, तो आपको लेग फील नहीं होता, बिल्कुल भी जर्क फील नहीं होता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मूथनेस के लिए जाना जाता है, इसी वजह से जितनी भी लग्जरी कार्स हैं वो इसे यूज करती हैं। यहाँ पर आपको डिसेंट माइलेज मिल जाता है, नॉट मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत कम मिलता है टॉप कन्वर्टर की तरह, लेकिन एक डिसेंट मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी नॉन लग्जरी कार्स में भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है CVT। सबसे स्मूथ ड्राइव जो है आपको CVT में मिलती है। आपने मोस्टली होंडा में सबसे ज़्यादा CVT का नाम सुना होगा, क्योंकि होंडा सिटी से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। अनगिनत गियर है इसके अंदर, आप ये मान लीजिए। तो ये एक बेल्ट टेक्नोलॉजी है, रबर बेल्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या रबर बैंड इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो ये बस घूमता है, एक बेल्ट है, तो बहुत ज़्यादा हेवी इंजन के अंदर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बेल्ट स्लिप होने का और डैमेज होने का चांस हो जाता है। तो जो छोटे इंजन है उसके अंदर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। CVT में अच्छी बात यह है कि क्योंकि कोई गियर चेंज नहीं होता, जर्क नहीं फील होता है, आपको लॉन्ग ड्राइव पे आपको जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं, स्मूथ ड्राइविंग आपको मिलती है। ऑफकोर्स इसके अंदर बस एक प्रॉब्लम है, जब आप इसको कार को स्टार्ट करते हैं तो बिकॉज ये रबर बैंड एकदम से खिंचाव आता है, एकदम से उठती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में है तो कंटिन्यूटी में फिर मजा आने लगता है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट IMT। आई नो आपने शायद ही सुना होगा, क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है और गिनकर 1-2 ब्रांड्स में ही आपको ही मिलेगा। ये किस ब्रांड में आता है मैं आपको बता देती हूँ। ये हुंडई के अंदर और आपको किया के अंदर मिलेगा। तो ये क्लच लेस
टेक्नोलॉजी है। तो मतलब क्लच आपको नहीं दबाना है, वहाँ पे एक मशीन फिट होती है, वही इसका काम करेगी, क्लच वही दबाएगी, आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं, लेकिन कंट्रोल सारे आपके हाथ में है। दिक्कत सिर्फ एक आएगी कि ये इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग इतना ज़्यादा ऑप्ट नहीं कर रहे हैं इसको, इससे ज़्यादा बेटर AMT पे जाना पसंद करेंगे। सो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। थैंक यू, बाय बाय।